में युद्ध कई तरह के होते हैं। एक वो जो सीमाओं पर लड़े जाते हैं और दूसरा वो जो हर सुबह भारतीय घरों के किचन में लड़े जाते हैं। मिलिए कमला देवी और उनकी बहू विनीता से। दोनों सिर पर पल्लू तो ऐसे रखती हैं जैसे बहुत संस्कारी हों, लेकिन जुबान चलते ही पल्लू सीधे हवा में उड़ जाता है। आइए देखते हैं आज सुबह इस जंग के मैदान में क्या हो रहा है। अरे ओ महारानी, ये चाय बना रही है या सीधे नाले का पानी उबाल कर ले आई है? जब से तू इस घर में साड़ी पहनकर पैर हिलाती हुई आई है, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। सोचा था बुढ़ापे में आराम मिलेगा। यहाँ तो सुबह की चाय के लिए भी गिरगिट की तरह रंग बदलने पड़ते हैं। अरे मम्मी जी, सुबह सुबह अपना ये बिना लाइसेंस वाला रेडियो बंद रखा करो। चाय पसंद नहीं तो खुद साड़ी उठाकर आंगन में जाओ और गाय का दूध निकाल लाओ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपको शुगर है, तो कड़वी बातें कम और कड़वी चाय ज्यादा पिया करो, सेहत ठीक रहेगी। सास बहू की ये मीठी मीठी गालियां चल ही रही थीं कि हॉल में चल रहे टीवी से एक ऐसी खबर आई जिसने सासू माँ के कान खड़े कर दिए। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में बड़ा मोड़। अब नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारी बिना जेब वाले कपड़े पहनकर ही काम करेंगे ताकि कोई हेराफेरी ना हो सके। एसआईटी ने कड़े किए नियम। सुना तूने बहू, चोरों को रोकने के लिए बिना जेब के कपड़े? ओए होए, ये नियम तो बिल्कुल हमारे घर के लिए बना है। क्यों रमेश, सही कहा ना? अरे माँ, वो तो मंदिर की सुरक्षा का मामला है। तुम हमारे घर में न्यूज़ को क्यों घुसा रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ मम्मी जी, अब मंदिर की चोरी का इल्जाम भी मेरे सिर मत दो। वो तो चोरों ने सोचा होगा कि भगवान का पैसा है, थोड़ा हम भी प्रसाद समझकर रख लेते हैं। न्यूज देखते ही सासू माँ को झटका लगा। उन्हें शक हुआ कि कहीं उनके खुद के चंदे के डिब्बे में भी तो हेराफेरी नहीं हुई है। वो तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए अलमारी की तरफ भागी। अरे मर गई रे, मेरी मेहनत की कमाई। विनीता की बच्ची, कल रात को तू मेरी अलमारी की सफाई करने के बहाने यहाँ क्या कर रही थी? इस डिब्बे से 5,000 रुपए कम हैं। अरे मम्मी जी, वो पैसे कम नहीं हुए हैं। मैंने तो बस उन्हें मायका सुपोषण योजना के तहत मम्मी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। इसे चोरी नहीं, परिवार कल्याण कहते हैं। चुप कर चोरनी। जैसे मंदिर के चोरों ने अपने रिश्तेदारों के खातों में पैसे भेजे, तूने भी वही मनी लॉन्ड्रिंग की है। आज से मैं इस घर की एसआईटी चीफ हूँ और इस घर का नया नियम सुन ले। आज से तू किचन में और मेरी अलमारी के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसी साड़ी पहनकर आएगी जिसके ब्लाउज में न तो कोई चोर पॉकेट होगी और न ही तू पल्लू में नोट बांध पाएगी। कोई छुपाने की जगह नहीं होगी तो चोरी कहाँ करेगी? अरे वाह मम्मी जी, ब्लाउज में बिना पॉकेट के, पल्लू में बिना गांठ के, मतलब अब मैं अपनी मायके वालों से आपकी चुगली करने के लिए मोबाइल कहाँ छुपाऊंगी? क्या सीधे साड़ी की पेटीकोट के नाड़े में बांध लूं? अब बहू भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। बिना पॉकेट और बिना पल्लू की गांठ वाले इस नए कानून से निपटने के लिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि सासू माँ के होश उड़ गए। अरे ओ महारानी, 11 बज गए हैं। आज संडे को क्या भूखा मारेगी? साड़ी तो ऐसी चमका रखी है जैसे किसी की शादी में जा रही हो। खाना कौन बनाएगा? मम्मी जी, न्यूज़ नहीं देखी क्या? राम मंदिर के कर्मचारियों ने संडे की छुट्टी मांगी तो वहाँ नोटों की गिनती बंद हो गई। जब देश के बड़े बड़े विभागों में संडे को काम नहीं होता तो मैं बिना पल्लू में नोट बांधे संडे को चूल्हा क्यों फूंकूं? आज से मेरा भी संडे ऑफ। मैं तो जा रही हूँ रील बनाने। अरे यार, तुम दोनों की इस एसआईटी और चंदे की लड़ाई में मेरा पेट क्यों सजा भुगत रहा है? मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। बात हाथ से निकल चुकी थी। सासू माँ ने तय किया कि आज रात वो बहू को रंगे हाथों पकड़कर रहेंगी। उन्होंने तिजोरी के पास एक खुफिया कैमरा लगा दिया। रात के 12 बजे अंधेरे में कोई तिजोरी के पास आता है। पकड़ लिया चोर को। लेकिन रुकिए, जैसे ही लाइट जली, सामने जो चोर खड़ा था उसे देखकर सास और बहू दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चोर कोई और नहीं बल्कि सासू माँ का बेटा और बहू का पति रमेश था। उसके हाथ में पैसों का डिब्बा था। रमेश, तू चोरी कर रहा है? माँ, तुम दोनों ने घर को अयोध्या का पुलिस थाना बना रखा है। रोज सुबह सुबह बिना पॉकेट के कपड़ों की और साड़ी के पल्लू की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऑफिस में दोस्तों को पार्टी देनी थी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी पैंट की जेबें काट दी
ताकि तुम दोनों को मुझ पर शक ना हो। मुझे लगा बिना पॉकेट वाले कपड़े देखकर तुम मुझे ईमानदार समझोगी। देखा मम्मी जी, आप मेरी साड़ी और ब्लाउज की चेकिंग कर रही थी और चोर तो आपके खुद के डिपार्टमेंट में ही बैठा था। नालायक, चोर कहीं का। अब से इस घर में सिर्फ बहू ही नहीं, तू भी धोती साड़ी पहनकर घूमेगा जिसमें कोई जेब नहीं होती। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह अनमोल सीख मिलती है कि नियम चाहे कितने भी कड़े बना लो और जेबें चाहे कपड़ों से पूरी तरह हटा लो, लेकिन अगर नियत में खोट हो तो घर का बेटा भी चंदे के डिब्बे पर हाथ साफ कर जाता है। इसीलिए ये अपनी तिजोरी पर ताला लगाइए और देखते रहिए बेड टाइम कहानियां।